इसी बीच आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान है, 1.5 घंटे से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। उज्जैन की अगर बात करें तो सीएम मोहन यादव ने वोट डाला है, यानी कि आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले ही अपील कर चुके हैं, ट्वीट भी कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि सभी लोग आगे बढ़कर वोट डालें। और सुबह से जो देखने में आ रहा है, सुबह 7 बजे से तमाम बड़े दिग्गज, तमाम बड़े नेता जो है वो वोट डालने निकले हैं। ये उज्जैन में वोट डाला है सीएम मोहन यादव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपने परिवार के साथ यहां पर वोट डालने पहुंचे हैं। लगभग 8:38 इस समय हो रहा है और ये देखिए अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार लोगों से वहां पर अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें। और उधर उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने आज अपनी जीत को लेकर के दावा किया, उसे खास बात के हमारे सहयोगी ने सुनिए क्या कुछ काम किया उससे। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी महाराज जी, इस बार का चुनाव बहुत कुछ कहता है, लेकिन आप आज वोटर्स से सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? इस बार का चुनाव व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए है, क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी जी ने देश की दशा और दिशा बदली है। सारे विश्व में जो देश का सम्मान बढ़ा है, तिरंगे का सम्मान बढ़ा है, पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है, आने वाले लोग बताते हैं। तो ये चुनाव 2024 का देश के लिए है और देश सर्वोपरि है। हमारी पार्टी भी 13 बेहो अमर रहे मां हम दिन 4 रहे न रहे। लोग जाति की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं। सोनिया अपने बेटे को सेट करना चाहती हैं, मोदी जी देश को सेट करना चाहते हैं, बस यही अंतर है। मुलायम सिंह सारी जिंदगी अपने बेटे को सेट करने में लगे रहे। तो कुछ लोग, पार्टियां अपने परिवार, अपनी जाति को सेट करने का प्रयास करती हैं। मोदी जी सेट देश को करने की बात करते हैं और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में देश का जो वैभव बढ़ा है, देश का जो सम्मान बढ़ा है, सारा विश्व चिल्ला रहा है। परंतु हाँ, थोड़ा कष्ट भी है। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा, चीन का क्या होगा, अमेरिका जैसा बलशाली देश चिल्ला रहा है, मेरा क्या होगा? ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई साधारण सी बात नहीं है। और 30 बार बनेंगे, फिर चौथी बार बनेंगे, क्या होगा? ये परंपरा जो शुरू हुई है, तो सारे विश्व में अमेरिका की दादागिरी चलती थी, आज सारा विश्व हिंदुस्तान की तरफ, मोदी की तरफ देख रहा है। तो तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में मुझे लगता है विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। अखिलेश, और अब दिखाते हैं आपको उन साउथ के सुपरस्टार्स की तस्वीरें जिन्होंने आज अपने परिवार के साथ जाकर के अपने वोट का इस्तेमाल किया है। जूनियर एनटीआर की बात करें हम या फिर चिरंजीवी की, या इसके अलावा बात करें अल्लू अर्जुन की हम, तो देखिए तीनों ही जो भी नेता हैं साउथ के सुपरस्टार्स, उन्होंने आज अपने परिवार के साथ निकल करके अपने वोट का इस्तेमाल किया है। हालांकि आज चौथा चरण है जहां पे 96 सीटों को लेकर के वोटिंग चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर के साउथ की तमाम सीटें जो है वहां पर वोटिंग चल रही है। और जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिसमें चिरंजीवी हो, अल्लू अर्जुन या फिर जूनियर एनटीआर, सबने आज अपने घर से बाहर निकलकर परिवार के साथ बाहर जाकर के मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और देखिए किस तरीके से ये अपने फिंगर को भी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जो नीला निशान है, जो नजर का टीका है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर के एक बड़ा सिंबल है, उसको दिखाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आज यहाँ पे 4th फेज की वोटिंग के दौरान तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और देखिए सबसे ज्यादा जो दिलचस्प लड़ाई है वो हैदराबाद में है और ऐसे में माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माधवी लता जो किला ढहाने की बात कर रही हैं ओवैसी ब्रदर्स का, वहीं असदुद्दीन ओवैसी जिनका वर्चस्व है हैदराबाद में। लड़ाई बेहद दिलचस्प है और सभी की नजरें हैदराबाद की सीट पर लगी हुई हैं। दोनों ने ही अपना वोट कास्ट किया, सुबह जल्दी घर से निकले, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और माधवी लता अपना वोट कास्ट करने पहुंची और फिर असदुद्दीन ओवैसी को भी आप देख रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे। एआईएमआईएम प्रत्याशी हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, काफी दिलचस्प लड़ाई। और देखिए माधवी लता जो कहती है कि मुद्दे जो हैं वो बदल चुके हैं। इसको मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मई करने वाले। सर इंदौर में कांग्रेस नोटा की अपील कर रहा है सर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटा किसी दृष्टिकोण से लोकतंत्र में उपयोगी नहीं है, नोटा से बचाना चाहिए।
तो सुन रहे हैं आप मोहन यादव को, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको लगातार, जहां पे आज 4th फेज की वोटिंग है और 4th फेज में 96 सीटें हैं देश की, जहां पे वोटिंग चल रही है। 1.5 घंटे का समय बढ़ चुका है आगे, जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम आज बड़े नेता जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी या फिर गिरिराज सिंह या फिर साक्षी महाराज, ये तमाम नेता जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर तस्वीरें उन लोगों की भी जो लोग आज घर से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। और अब सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को। हालांकि इस बीच जो वादों और दावों के बीच जो चौथा चरण है उसको लेकर मताधिकार का अपना प्रयोग किया जा रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग है, लगातार चल रही है, जिसमें 1717 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है, ईवीएम में आज कैद हो रही है किस्मत में। और जिस तरीके से हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो वहां पे माधवी लता ने खास बात की रिपब्लिक के रिपोर्टर से। सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। कास्ट कर चुके हैं, आपका वोट आप किस तरह से देखते हैं और सिचुएशन क्या है हैदराबाद पार्लियामेंट की? हैदराबाद पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से काफी जोश भरा हुआ है। पहली बार मैंने देखा है कि मजहब से हटके लोग तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। भड़काऊ भाषण से हटकर लोग अमन के बारे में सोच रहे हैं और गुंडागर्दी से हटकर जिन्होंने इनको सताया है उस डर से बाहर निकलकर हटकर लोग पहली बार स्वेच्छा देख रहे हैं, हिम्मत देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मुस्कुराहट शायद मुझे लगता है उन पर। आपको क्या लगता है ओवैसी के गढ़ में आप कंटेस्ट कर रही है, आप उन पे जीत पाएगी? क्योंकि वो 4 बार तो ऑलरेडी एमपी रह चुके हैं और इस बार 5th टाइम जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगी आपसे, मैंने अपने हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर मतदाता का दिल जीत लिया है। अभी वोट उसका एक रिजल्ट है। मुझे पता है मेरे सारे भाइयों और बहनों आज निकलेंगे 40 साल का इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए। मैम क्या अपील करना चाहेगी वोटर से आज के दिन? मैं यही कहूंगी, भैया आपका हर वोट वो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं है, जो गरीबी में दलदल में है, उनको आगे बढ़ने का एक मौका देगा। भैया आपका हर वोट उस लड़की को जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको मौका देगा। भैया आपका हर वोट उस नौजवान को नौकरी दिलाएगा। भैया आपका हर वोट बेघर को घर दिलाएगा। भैया आपका हर वोट उन सारे बूढ़े बुजुर्ग जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए संरक्षण मिलेगा। भैया आपका हर वोट एक नया सूरज में मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके आएगा। वो अब उन्होंने कहा था 80-82 ना जीत जाए, भाई उनके लिए क्या, तो कुछ भी बोल सकते हैं, अपने स्वयंभू नेता है। पिछली बार 13,000 था। आप देखो भारतीय जनता पार्टी का बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। वो अब उन्होंने कहा था। तो देखिए चौथे चरण का मतदान है, 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदाता सुबह से ही कतारों में लगे हुए, तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा हॉट सीट हैदराबाद बनी हुई है, माधवी लता वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी है। और साथ ही साथ आपको बता दें अलग अलग जगह से भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीर बता रहे हैं, क्योंकि देखिए लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, 1 घंटा 45 मिनट हो चुका है और ऐसे में धीरे धीरे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ भी रही है, जैसे हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमें बता रहे हैं। तो ये देखिए साइड में हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सारी की सारी सीटें एनडीए को मिलने जा रही है। इस बार वोटर टर्नआउट चौथे फेज में किस तरीके का रहने वाला है? आप लोगों की क्या कुछ देखिए ईश्वर मेहरबान है, मौसम देखिए आप मौसम में देखिए इस समय टेम्परेचर जो है वो 35 से ऊपर पहुंच जाता है। एक सेकंड का सर, क्या लगता है 400 पार का जो नारा है वो अभी भी फुलफिल हो पाएगा? क्योंकि वोटर टर्नआउट उस लिहाज से देखें तो उतना 400 पार जनता का नारा है, हमारा नहीं है, नेताओं का नहीं है। 400 पार जनता कह रही है। सर